घर, ऑफिस या प्रतिष्ठान के लिए एसी कौन सा लेना चाहिए? 1 टन, 1.5 टन या 2 टन, और उसमें भी विंडो एसी या स्प्लिट एसी लेना चाहिए? कौन सी कंपनी का लेना चाहिए? इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी में से कौन सा एसी हमको लेना चाहिए? एसी का प्राइस क्या होगा? एसी कहां से खरीदना चाहिए? कुछ ऐसी जानकारियां भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कंपनियां कभी नहीं बताएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद आज इस वीडियो के माध्यम से एसी के संबंध में आपके साथ कुछ जानकारियां शेयर करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। दोस्तों, यदि इस गर्मी के सीजन में आप एसी लेने की सोच रहे हैं परंतु निर्णय नहीं कर पा रहे कि कितने टन का एसी लाना चाहिए, किस बजट का एसी लाना चाहिए, कौन सी कंपनी का लाना चाहिए और कहां से खरीदना चाहिए, इस प्रकार के बहुत से प्रश्न आपके जहन में गूंज रहे होंगे। आज इन सभी प्रश्नों का समाधान बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जब भी आप एसी लेने जाएंगे सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा कि हमको कितने टन का एसी लाना है। इसके लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं। आपको जिस कमरे में एसी लगाना है उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यह माप आपकी फिट में होनी चाहिए। तब आप तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर लीजिए और इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आएगा आपको उतने टन का एसी लेकर आना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए किसी कमरे की लंबाई 12 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है और ऊंचाई 11 फीट है, तो तीनों की मल्टीप्लाई आता है 1320 घन फीट। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.32। इसका मतलब आपको 1.3 टन का एसी लाना है। आप सोच रहे होंगे कि 1.3 टन का एसी नहीं आता, तो इसीलिए आप ऐसे कमरे के लिए 1.5 टन का एसी भी ला सकते हैं और 1 टन का एसी भी पर्याप्त रहेगा ऐसे कमरे के लिए। और यदि किसी कमरे की मान लीजिए लंबाई आपकी 15 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है और ऊंचाई भी 10 फीट है, इस कमरे का आयतन बैठ रहा है 1500 घन फीट। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 टन, अर्थात हमको वहां पर 1.5 टन का ही एसी लगाना चाहिए। इस प्रकार बिल्कुल सामान्य तरीके से आप अपने कमरे के लिए यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमको कितने टन का एसी लगाना है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि हमको विंडो एसी लगाना चाहिए या स्प्लिट एसी लगाना चाहिए। इसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों। यदि आपके कमरे में विंडो एसी लग सकता है, अर्थात कमरे में कोई ऐसी विंडो है कि जहां पर एसी लगाकर उसकी गर्म हवा कहीं बाहर निकाली जा सकती है, गर्म हवा मकान के अंदर नहीं आनी चाहिए। यदि कमरे में ऐसी कोई विंडो है तो आप विंडो एसी लगा सकते हैं। और यदि आपके कमरे में ऐसी सुविधा नहीं है तब आपको स्प्लिट एसी ही लगाना पड़ेगा। स्प्लिट एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला लगाएं या नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी लगाएं, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और बिना इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी या बिना इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी, बाहर से देखने में दोनों एसी एक जैसी ही आपको दिखाई देंगे। कूलिंग भी आपको एक जैसी ही दोनों की दिखाई देगी। इनकी केवल टेक्नोलॉजी में अंतर है। इनका जो कंप्रेसर होता है उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है दोस्तों? नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो एसी होता है वह हमारी 220 वोल्टेज पर डायरेक्ट रन करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपने एसी का बटन ऑन किया तो नॉन इन्वर्टर वाले एसी का कंप्रेसर 30 सेकंड के बाद चालू हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक वह आपके कमरे के टेम्परेचर को उस पॉइंट तक नहीं ला देता जो आपने टेम्परेचर एसी में सेट किया है। सपोज करिए आपने 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अपने एसी में सेट कर रखा है और आपने एसी को ऑन किया।
तो एसी का कंप्रेसर तब तक ऑन रहेगा जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा। और जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस आपके कमरे का टेम्परेचर होगा तो कंप्रेसर वहां पर बंद हो जाएगा। जब एसी का कंप्रेसर बंद होगा तो कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्मी की वजह से बढ़ना शुरू होगा, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री तक चला जाएगा। और जैसे ही कमरे का टेम्परेचर 28-30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा तो एसी का कंप्रेसर पुनः ऑन हो जाएगा और पुनः उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से वह पहले कूलिंग कर रहा था, और फिर से वह उस टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आएगा और फिर कंप्रेसर बंद हो जाएगा। इस तरीके से नॉन इन्वर्टर वाले एसी में कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है और कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने देगा और एक लिमिट से नीचे नहीं जाने देता। यह कार्य प्रणाली है नॉन इन्वर्टर एसी की। अब इसी के विपरीत इन्वर्टर एसी कैसे कार्य करता है? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी में इस कार्य प्रणाली को थोड़ा बदल दिया गया है। दूसरा, टेक्नोलॉजी भी बदल दी गई है। टेक्नोलॉजी में क्या है? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी के अंदर जो कंप्रेसर होता है दोस्तों, वह BLDC मोटर होता है। एसी में एक SMPS कार्ड लगा रहता है जिसको 220 वोल्ट एसी मिलता है और वह 48 वोल्ट DC कंप्रेसर को सप्लाई करता है। यही कारण होता है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी में स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर जो SMPS कार्ड लगा होता है वह फिक्स वोल्ट कंप्रेसर को सप्लाई करता है। पीछे से हमारी आने वाली इनपुट 220 वोल्ट इनपुट भले ही अप डाउन होती रहे, लेकिन जो SMPS कार्ड है वह कंप्रेसर को फिक्स सप्लाई देता रहता है। इसीलिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी का जो कंप्रेसर होता है उसकी कंपनियां भी 10-10 साल तक की गारंटी देती हैं, क्योंकि उसके जलने फूकने की या ख़राब होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी में यदि कुछ ख़राब होता है तो वह उसका SMPS कार्ड ख़राब हो जाता है, जो कि कॉस्टली भी पड़ता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी का जो लोड है 0 वाट से स्टार्ट होता है और 1400-1500 वाट तक का लोड लेकर के वह कूलिंग को चालू करता है। जिस पॉइंट पर आपने टेम्परेचर एसी के अंदर सेट किया है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस सेट आपने किया है, एसी कमरे के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस पर ले आएगा तो उसका जो कंप्रेसर होता है वह बंद नहीं होगा, वह धीमी गति से कार्य करने लगेगा, अर्थात 250, 300 या 400 वाट पर काम करेगा और कमरे के टेम्परेचर को वहीं पर 20 डिग्री पर ही मेंटेन रखेगा। अब दोस्तों बात आती है कि हमको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी लगाना चाहिए या नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप नई नई टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, बिजली के बिल में भी आप किफ़ायत चाहते हैं और बजट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपके लिए इन्वर्टर एसी लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस समय यदि आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला 1.5 टन का एसी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा और बजट का एसी आप ले सकते हैं। लोयड का 1.5 टन का एसी ले सकते हैं या वर्लपूल का 1.5 टन का एसी भी आप ले सकते हैं। दोनों एसी अच्छे हैं, दोनों की कंपनियां अच्छी हैं और उनकी कंपनियों की सर्विस भी इस समय बहुत अच्छी चल रही है। अमेजोन पर यदि आप जाएंगे इस समय तो तकरीबन 2000 रुपये तक मार्केट से सस्ता मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी की। दोस्तों, आप अपने नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी से भी बिजली की बहुत कम खपत कर सकते हैं। आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे जिस कमरे में आपने एसी लगाया है उस कमरे की खिड़की दरवाजे अधिकतर बंद रहने चाहिए, दरवाजे बार बार नहीं खुलने चाहिए। टेम्परेचर आप ज़्यादा डाउन 16 डिग्री सेल्सियस पर ना रखें, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर के बीच एसी का टेम्परेचर सेट करके रखें। यदि आपके यहाँ वोल्टेज कम या ज़्यादा आती हैं तो एक एसी के स्टेबलाइजर का प्रयोग करें। इंडोर यूनिट में लगी हुई डस्ट फिल्टर को नियमित रूप से साफ सफाई करते रहें। एसी की सर्विस समय पर कराएं। दोस्तों, अब बात आती है एसी द्वारा बिजली के खपत की। यदि आपका एसी 24 घंटे ऑन रहता है और आपका कमरा भी बहुत बड़ा नहीं है, आवागमन भी ज़्यादा नहीं है,
टेम्परेचर भी आप तकरीबन 20-22 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, तब उसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि यदि आपका एसी 24 घंटे चलता है तो उसका हाफ कर लीजिए, आएगा 12। इसका मतलब यह है कि पर डे अर्थात 24 घंटे में आपका एसी 12 यूनिट कंज्यूम करेगा। यदि आपने 1 टन का एसी लगाया है और आपका कमरा छोटे साइज का है, 10 बाई 10 बाई 10 के आसपास का आपका कमरा है, और आपने 24 घंटा उसको ऑन रखा है, तब उसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, अर्थात आएगा 8 यूनिट। तब 1 टन का एसी आपका 8 यूनिट पर डे कंज्यूम करेगा। इस प्रकार से अमूमन लगभग आपका पर डे का यूनिट आ जाएगा। और दोस्तों, यदि आपका कमरा बहुत बड़ा है और आपने 1 टन का एसी लगा रखा है, तब आप ये मत मान लेना कि 1 टन का एसी है तो 12 ही यूनिट लेगा। कमरे के आयतन पर डिपेंड करता है, कमरा कितनी बार खुलता और बंद होता है उस पर डिपेंड करता है। यदि 12 घंटे एसी को चलाते हैं तब 6 यूनिट पर डे आपका एसी बिजली कंज्यूम करेगा। इस प्रकार आप अपने एसी के द्वारा कितनी बिजली पर डे कंज्यूम होती है उसका औसतन निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अब ये जो 2 एसी, एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला, एक नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला मेरे पास है, यह इंडोर यूनिट है, यह इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी की यूनिट है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर यह एसी देखने में लग रहा है। आप इसको देख रहे होंगे कैमरे में, यह लोयड कंपनी का बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये लिखा है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर एक कोने में आप इस पर देख रहे होंगे ए हैवेल्स प्रोडक्ट, क्योंकि अब हैवेल्स और लोयड दोनों मिलकर एसी बनाती हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यह इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 3 स्टार 1.5 टन की इंडोर यूनिट है। और इस समय इस एसी का मार्केट में आप प्राइस देखेंगे तो तकरीबन आपको 35 से 36 हज़ार के बीच में मिल जाता है। लेकिन इस समय अमेजोन पर यह तकरीबन 2000 रुपये की छूट पर मिल रहा है, और यह छूट तकरीबन 15 दिन के लिए अभी रहनी है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह भी लोयड 1.5 टन स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट मेरे पास है। यह नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी की इंडोर यूनिट है। और दोस्तों, यदि आप नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी लेना चाहते हैं, क्योंकि नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फास्ट कूलिंग करता है, प्राइस भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी से 2-2,500 रुपये कम पड़ता है, सर्विस भी थोड़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी का यदि एसएमपीएस कार्ड खराब हो जाए तो तकरीबन 4 से 5 या 6,000 रुपये तक का उसमें कार्ड ही डलता है। कुछ एसी में तो 10,000 रुपये तक के कार्ड डलते हैं। इसमें कार्ड वाली ऐसी कोई समस्या नहीं होती। और इस समय नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले इस एसी की मार्केट में कीमत 34 से 35 हज़ार के बीच चल रही है, परंतु अमेजोन पर इस समय तकरीबन ये 2,000 रुपये के आसपास कम है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।